हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम में। आज हम लोग जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से और आगे भी जुड़े रहेंगे। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह जो मेरा चैनल है ये बहुत दिनों बाद अपना एक एस्टैब्लिश्ड जो है लंबे समय के बाद इस चैनल पर हम जुड़े हैं और आप लोगों के बीच आज जीएस का क्लास लेकर आए हुए हैं। तो उससे पहले कि हम जीएस के बारे में कुछ बताएं, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाल ही में बिहार दरोगा का जो फॉर्म है वो आ चुका है और बच्चे उसको फिलअप भी कर रहे हैं। और आप लोग भी इस चीज़ को मत चूकिए फॉर्म भरने से, क्योंकि बिहार दरोगा एक बार आपके फॉर्म निकल गया तो फिर दोबारा वो चीज़ आपके जीवन में नहीं आने वाला है। दूसरी चीज़, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आया हुआ है, जो सारे स्टूडेंट उस चीज़ को फिलअप भी कर रहे हैं। एसएससी सीपीयू का भी फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो मैं सबसे पहली बात बोलना चाहता हूं बिहार दरोगा के बारे में। जो भी फॉर्म 2020 में डाले हुए हैं बच्चे, वो कृपया ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि हमारा जो बिहार एसआई का जो फॉर्म आया है इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने पूछ रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, क्या पढ़ें और क्या छोड़े, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। और वो चीज़ तभी होगा जब आपके पास एक बेहतरीन टीचर सामने होगा, तभी हो पाएगा। आपने किताबों हजारों पढ़े होंगे, 10 गो किताब आपने बेंच पर रख दिए होंगे, लेकिन आपने उसको कंप्लीट नहीं किए होंगे। कोचिंग में आपने पैसा दे दिए होंगे और लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते होंगे तो बोलते होंगे सर क्या पढ़ाया, मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ पाया। हमने 3 एग्जाम दिए हैं अभी तक, बीपीएससी, आरपीएफ कांस्टेबल और बिहार दरोगा। मेरा खुद बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी पीटी हुआ है, 122 मार्क्स आया है। कांस्टेबल में हमने क्वालिफाई किया हूँ, जिसमें हम डिस्क्वालीफाई हो गए थे, मेरा मेरिट नहीं बन पाया था। और आपको एक दिन एक बात जानकर हैरानी होगी कि संविधान से जो है आरपीएफ में लगभग 8 क्वेश्चन आए थे, खाली स्पेशल फॉर संविधान से। ये जो टॉपिक जो हमारा आपका देख रहे हैं भारत का संविधान, आरपीएफ में 8 क्वेश्चन आए थे सर। और बिहार दरोगा में आपको 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स जो रहेंगे 200 रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगी और मार्क्स रहेंगे इसके 200। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर किस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ें, क्या करें ताकि मेरा पीटी मेरा मेंस दोनों क्लियर हो। तो ये चीज आप गांठ बांध लीजिए कि भूलना भूल जाइएगा और दरोगा में 150 प्लस ले आइएगा। बशर्ते मेरी बात को बस आप ध्यान से देखिए और सुनिए और बस आगे भी हमसे जुड़े हुए रहिए। तो आज का जो हमारा जो पहला टॉपिक है भारत का संविधान। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि सर संविधान किसको कहते हैं, भारत का संविधान तो आप बोल रहे हैं लेकिन संविधान के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है, क्या होता है संविधान, क्यों लाया गया, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए ये चीज। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान किसी भी देश का संचालक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम रहती है। अब कानून व्यवस्था अगर आपका नहीं बना रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आईपीएस है, कौन कांस्टेबल है। राजनीतिक व्यवस्था आपको पता नहीं चलेगा तो हम और आप में से कोई भी राष्ट्रपति चुना जल जाएगा। इसलिए संविधान में बोला गया है कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ये होता है हमारा संविधान। हम और आप वहां चुन के नहीं जा सकते हैं, हर चीज संविधान के मुताबिक होता है। तो किसी भी देश का संचालक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम रहता है, उसे हम संविधान कहते हैं। अब आपसे सर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान सर और दूसरा अलिखित सर। अलिखित संविधान हम उसे कहते हैं जो रीति रिवाजों से निरंतर चलते आ रहा हो,
रीति और रिवाजों से निरंतर चलते आ रहा हो, उनके पूर्वजों से ही ये चीज चलता आ रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? अलिखित संविधान। जैसे आप ब्रिटेन को देख लीजिए, सऊदी अरब को देख लीजिए, ये सब कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है, पूर्वजों से ही चलते आ रहा है, रिश्तेदारियों से ही चलते आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? अलिखित संविधान। एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ब्रिटेन को संविधान का जनक कहा जाता है। ब्रिटेन को हम संविधान का जनक मानते हैं, ठीक है। और एक बात और, क्वेश्चन आपसे भी पूछेगा कि सर संविधान बनाने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो सर हेनरी के मन में आया था, ठीक है। अब हम दूसरी चीज देखिए, आपसे कोई पूछ लिया जाए कि सर एक बात बताइए, सबसे पहले छोटा संविधान किस देश का था? अभी की नहीं बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले छोटा संविधान किस देश का था? तो अमेरिका का था। अमेरिका का जो संविधान था वो बिल्कुल छोटा था, ठीक है। और उसमें एक चीज और पूछता है सर आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा कठोर संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा कठोर संविधान किस देश का है? तो आप बोलिएगा सर ये तो अमेरिका का है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल से पढ़िएगा तभी आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाइएगा। किताबों में हजारों क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट है वो देखिए सबसे पहला पॉइंट, देश में संविधान की मांग कब रखी गई? तो क्या बोलिएगा? 1895 में। कब? 1895 में। और जिस समय संविधान बना, जिस समय हमारा संविधान बना था भारत का, उस समय कितने अनुच्छेद थे सर? कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। वो तो बोलिएगा ठीक है हम तो पढ़ लिए वो चीज। हम अभी कितना है वर्तमान में? तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। वो बोलिएगा ठीक है ये भी सब नेट से पढ़ लेंगे सर, इसमें क्या दिक्कत है? हर चीज आप नेट से कर सकते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान बनाने में लगभग कितने दिन की बहस चली थी, तो क्या बोलिएगा? 114 दिन। संविधान बनाने में जितने हमको बहस चला था ना, लगभग सर 114 दिन सर, 114 दिन इस पर बहस चली थी संविधान बनाने में, ठीक है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि संविधान का निर्माण किसने किया? व्यक्ति का ऑप्शन नहीं रहेगा, संविधान किससे मिलकर बना हुआ है? तो क्या बोलिएगा? सबसे मेन पॉइंट है हमारा, संविधान का निर्माण किससे हुआ है? तो बोलिएगा संविधान सभा से सर, संविधान सभा से। मैं बताऊंगा आगे जब हम इसका पूरा हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे। पहले ये छोटा सा तो अभी डेमो है सिर्फ, इसका पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे अभी। भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान के भाग, भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा आयोग और मौलिक अधिकार। आपको पता है ना, क्वेश्चन एक और पूछा हाल ही में कि सर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अब तक कितनी बार पढ़ा जा चुका है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है अब तक कितनी बार पढ़ा जा चुका है? एक बार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब यहां से भी एक क्वेश्चन उठ गया आपके मन में कि सर आपने तो बता दिया कि कठोर संविधान अमेरिका का है, अगर पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान कैसा है तो आप क्या बोलिएगा? तो आप वहां पर आप आंसर दीजिएगा कि भारत का संविधान कठोर व लचीला दोनों है, कठोर व लचीला दोनों है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान बनाने में लगभग कितने दिन, कितने साल लगे थे? तो आप सिंपली बोलिएगा सर 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे संविधान का निर्माण करने में।
क्योंकि आपको पता ही है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर सर, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था, अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन यही पूछता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 1949 में, 26 नवंबर 1949 में। और इसको लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता है, क्योंकि बार बार रिपीट आते रहता है, सेट में भी, आप एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सर आपने संविधान तो पढ़ाया, ठीक है, लेकिन संविधान एक थोड़ू है, संविधान से तो और भी तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई अनुच्छेद रहते हैं, कई भाग रहते हैं, कई राज्य के विशेष रहते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ कुछ दिन और वेट कीजिए, कुछ दिन और वेट कीजिए, ऐसा संविधान पढ़ाऊंगा, ऐसा अनुच्छेद आप याद कीजिएगा कि ना तो कभी आपने सुने होंगे और ना तो कभी आपने देखे होंगे। इतना याद रखिए, जितने भी मुख्य मुख्य पॉइंट है, लगभग 89 संविधान में आपको बताऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसको आपको कैसे कवर करना है ये हम आपको बताएंगे। कोई क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है, चाहे वो साइंस हो या फिर आर्ट्स हो या किसी भी सेक्टर हो, आपसे क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस तो करना आपको पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किताब पढ़ रहे हैं, सेट बना ही नहीं रहे हैं और एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन लड़बे नहीं करेगा। हम अपनी बात बताता हूं मैं आपको, मैं दिन भर में 3 सेट मारता हूं अभी भी, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी हो या फिर बीपीएससी का हो, क्योंकि सेट बनाने से आपके अंदर परफॉर्मेंस जागती है और आप अच्छा खेलते हैं। आप बैटिंग में नहीं बोल रहे हैं, एग्जाम में अच्छा कर पाते हैं। देखते हैं बिना प्रैक्टिस के कोई मैच खेलता है क्या, नहीं ना। तो उसी प्रकार आपको भी प्रैक्टिस करना होगा घर पर, जो भी बताते हैं उसको ध्यान से सुनिए, उसको ध्यान से नोट्स कीजिए, और यकीन मानिए आने वाला जो बिहार एग्जाम है ना, बिहार एसआई का या दिल्ली पुलिस एसएससी सीपीयू का, एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया ना सर, एक भी क्वेश्चन, तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आज हमारा जो है फर्स्ट जो है हमारा डेमो है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कल संविधान की प्रस्तावना और संविधान का निर्माण। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।